हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के साथ। और आज का दिन शनिवार है और आज हम इससे पहले आपको बताते चले कि सभी लोग को 15 अगस्त के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे तिरंगे का सम्मान और हमारा अभिमान के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर क्या जो है कि अंतर रहा है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है कि इसे एक आधो क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में बन सकते हैं, जैसे कि यूपी पेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए छोटे छोटे हम क्वेश्चन को केयर नहीं करते हैं और वो क्वेश्चन बन जाते हैं और बन भी नहीं पाते एग्जाम हॉल में, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर हम चलते हैं 15 अगस्त के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 15 अगस्त जो है कि इसे हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ये ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। और 26 जनवरी को जो है कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे एग्जामों में पूछता है और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर रहा है। तो देखिए 15 अगस्त जो है कि ये 15 अगस्त जो है कि इस दिन जो है कि लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 15 अगस्त पर जो है कि लाल किला पर ये झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेंगे 26 जनवरी के अवसर पर, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है कि इस दिन जो है कि कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब 26 जनवरी आता है तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा जो है कि कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 15 अगस्त को तिरंगा पोल के नीचे आधार पर बांधा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और प्रधानमंत्री रस्सी खींचकर इसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यह नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक होता है। लेकिन यही अंतर हो जाता है 26 जनवरी में। 26 जनवरी को तिरंगा पहले से ही फहराया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब 26 जनवरी आता है तो तिरंगा पहले से ही फहरा होता है, बस इसे ऊपर बांधा, इसे जो है कि पोल के सिर से ऊपर जो है कि बांधना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे राष्ट्रपति रस्सी खींचकर खोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यह संविधान लागू होने का प्रतीक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कुछ प्रमुख नियम के बारे में दिया हुआ है। ध्वजारोहण हमेशा सूर्य के बाद और सूर्यास्त से पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला दिया है मुख्य नियम के बारे में। तो देखिए इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। उसके बाद आगे दिया हुआ है राष्ट्रगान जो है कि और झंडे को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ करंट अपडेट के बारे में आज से संबंधित 15 अगस्त से। तो देखिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही है, तो युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही है, तो युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम एक ही साथ करते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग से आप डाउट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक दो सीरियल से नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी जो है कि नाइजीरिया में हुई है, जिसमें भारत ने कुल पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय हमला ड्रोन टास्क फोर्स में जो है कि फ्लैगकॉम स्ट्राइक के गठन की घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित परीक्षा डैम को ICDI द्वारा विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। कर्नाटक ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत तंबाकू और निकोटीन उत्पादनों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है ईगा स्वियाटेक ने एलियन राय बकीना को हराकर कैनाडियन ओपन का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत हासिल किया है। अगला है गुजरात ने प्राकृतिक खेती के लिए 4 सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 12 अगस्त 1947 का दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ लाइन तैयार किए थे सर सिविल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान विभाजन का नक्शा पूरा किया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन का नक्शा किसने पूरा किया था, तो रेड क्लिफ लाइन तैयार किया था किसने, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीरियल रेड क्लिफ ने तैयार किया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारा दिया है रिपोर्ट रोकी गई कब, हिंसा के डर से माउंटबेटन ने सीमा की घोषणा 15 अगस्त के बाद करने का फैसला किया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ये भी है कि सीमा की घोषणा कब किया गया था, तो 15 अगस्त के बाद करने का फैसला लिया गया था। ठीक है, अगला है गांधी जी का शांति मिशन जो है कि दंगों को रोकने में महात्मा गांधी को कोलकाता के बेसिया घाट में पहुंचे थे। ठीक है, अब अगला दिन आया 13 अगस्त 1947 का दिन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था देख लेते हैं। माउंटबेटन कराची पहुंचे और पाकिस्तान के गठन समारोह के लिए लाउडमेंटन कराची रवाना हुए थे। ठीक है, अगला दिया हुआ है संसद और लाल किला सजा नई दिल्ली लाइटों और साउंड सिस्टम की अंतिम रिहर्सल हुई थी। ठीक है, अगला देखेंगे पहला कैबिनेट तय हुआ कब, तो 13 अगस्त को हुआ था 1947 में। पंडित नेहरू ने पटेल अंबेडकर जी और आजाद हिंद के साथ पहले मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला दिन आया 14 अगस्त 1947 का दिन। उस दिन क्या हुआ था चलिए देखते हैं। सुबह कराची में सत्ता हस्तांतरण के साथ पाकिस्तान डोमिनियन अस्तित्व में आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पाकिस्तान डोमिनियन अस्तित्व में कब आया था, तो 14 अगस्त 1947 को आया था। अगला दिया हुआ है संसद के सेंट्रल हॉल में सुचेता कृपलानी ने गाना गाया था वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछता है कि संसद के सेंट्रल हॉल में किसने गाना गाया था वंदे मातरम, तो सुचेता कृपलानी ने गाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला समय आया पंडित नेहरू का जो ऐतिहासिक भाषण दिए वो नियमित वैसे वादा किए थे। ठीक है, अगला दिन आया 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन 12 बजे रात को जो है कि और भारत स्वतंत्र रूप से जो है कि आजाद हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही 12
12 बजा 15 अगस्त को उस दिन ही जो है कि भारत और स्वतंत्र जो है कि राष्ट्र बन गया था। ठीक है, शंख बिगुल की ध्वनियों के बीच आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देश सेवा का शपथ के साथ जो है कि झंडा फहराया गया और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के जो है कि पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम बात कर लेते हैं 2D पॉइंट के बारे में, जो है कि पीपीटी हमने तैयार किया था स्वतंत्रता दिवस के बारे में, जो कि क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे और ध्वजारोहण और रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य नारों के बारे में पढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते चलते हैं कि देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो है भारत में जो है कि ये स्वतंत्रता दिवस 2026 के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। तो इस बार जो है कि स्वतंत्रता दिवस जो है कि 79वीं वर्षगांठ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस बार स्वतंत्रता दिवस जो है कि 80वां मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी, तो युवा शक्ति इसकी थीम रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता दिवस से महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम जानेंगे। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आज़ादी का दिन। 26 नवंबर को जो है कि संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को जो है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका जो है कि अमृत दिवस मनाया गया है, यानी कि अभी बीता हुआ कल। 22 जुलाई को जो है कि राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस से ध्वजारोहण और रिकॉर्ड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर लाल किला 15 अगस्त को दिन जो है कि प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, यानी ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो है कि राष्ट्रपति जी जो है कि ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वाधिक 17 बार जो है कि ध्वजारोहण हो चुका है अब तक। अगला दिया है या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 बार, गैर कांग्रेसी रिकॉर्ड जो है कि बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमारा दिया है राज्यों में अगर बात करेंगे तो राज्यों में मुख्यमंत्री जो है कि 15 अगस्त को झंडा फहराता है और 26 जनवरी को राज्यपाल जो है कि झंडा फहराते हैं। देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। अगर जब भी राज्य में पूछेगा कि राज्य में 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, तो मुख्यमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है राज्यों में, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पूछेगा कि 15 अगस्त को जो है कि लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो प्रधानमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित यहाँ पर राष्ट्र प्रतीकों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले में जानेंगे ध्वज तिरंगा के बारे में, राष्ट्रगान जनगण मन के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे इसका अनुपात क्या था, तो 3.2 का अनुपात में झंडे को तैयार किया गया था। अशोक चक्र की बात करें तो यहाँ पर 24 तिलियां होती हैं। रंग की बात करें तो केसरिया, सफेद और हरा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्र प्रतीक से संबंधित जो है कि यहाँ पर हम राष्ट्रगान जनगण मन के बारे में। तो इसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता जो है कि राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। समय गायन कितना है, तो 52 सेकंड का होता है। प्रथम गायन कब हुआ था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछ चुका है कि जनगण मनगढ़ जो है कि प्रथम बार कहाँ गाया गया था, तो प्रथम 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित अब हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में जानेंगे। तो इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इसके स्रोत क्या है, कौन है, तो आनंद मठ जी हैं। और प्रथम गायन कब गाया गया था, तो 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गीत 1996 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस से इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश शासक लगभग 200 साल तक यहाँ पर राज किए थे। उसके बाद जानेंगे विभाजन योजना के बारे में। तो विभाजन योजना माउंटबेटन प्लान था। उसके बाद भारत राष्ट्रीय सेना जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी थे। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के पीएम जो है कि क्लीमेंट एटली जी थे और कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो 1947 में जेपी कृपलानी जी थे। चलिए अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो उस समय स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कौन कौन थे, तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि प्रधानमंत्री थे। उस समय गृह मंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उस समय शिक्षा मंत्री कौन था जब आजाद हुआ हमारा देश, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उस समय वित्त मंत्री कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रक्षा मंत्री कौन था, तो सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रमुख नारों के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। स्वराज जन्म अधिकार है किसने कहा था, तो बंगाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। आराम हराम में किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा है, तो मोहम्मद इनकलाब ने कहा है। चलिए अब हम कुछ बात करेंगे प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण जो है कि तथ्यों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। 15 अगस्त को स्वतंत्र अन्य देश कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संविधान का हत्या दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आप काफी अच्छा पूछ लिया है कि संविधान का हत्या दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान का हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।